is Laplace transform. Definition of Laplace transform is let f of t be defined for all positive values of t, then Laplace transform of f of t is defined as L of f of t is equal to integration 0 to infinity e raised to minus st f of t dt is equal to capital F of s. इसमें क्या है कि फंक्शन अगर आपको गिवन है तो आप उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं, बस वो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए टी की ऑल पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, वो डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है, वो अनडिफाइंड फंक्शन नहीं होना चाहिए। तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे एक इंटीग्रेशन यूज करते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद हम अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट टी की वैल्यूज पुट करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एस का फंक्शन बचता है। टी की वैल्यूज पुट करते हैं 0 टू इंफिनिटी, तो जो भी फंक्शन मिलेगा वो एस का फंक्शन मिलेगा। यहाँ पे यस जो यूज किया है इट इज एन पैरामीटर एफ ऑफ यस, इसलिए उसे डिनोट किया है कैपिटल एफ ऑफ यस। एंड कैपिटल एल इज अ नोटेशन फॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग यहाँ पे क्यों पढ़ते हैं इंजीनियरिंग में, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है उसे सॉल्व करने के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज किया जाता है। ये ज्यादा इजी होता है, जो आपने मेथड्स पढ़ी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने की, उससे भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म में अगर कोई भी हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यूज फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। वहाँ पे जैसे C1 C2 A B C जो भी वैल्यूज मिलती थी आर्बिट्री कांस्टेंट, यहाँ पे वो सब वैल्यूज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली आपको आंसर मिलता है जो भी गिवन कंडीशन है वो यूज करके। इसलिए हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पे पढ़ते हैं। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए हम जनरली डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करते हैं, बट फॉर्मूले जो बनते हैं वो इस जो डेफिनेशन में फॉर्मूला दिया है उससे बनते हैं। अब डेफिनेशन में फॉर्मूला क्या दिया है, आपको कोई भी अगर फंक्शन गिवन होगा एफ ऑफ टी, तो आपको इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। एफ ऑफ टी की जगह पे आपको वो फंक्शन पुट करना है और उसे इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेशन लेने के लिए अलग अलग आप फॉर्मूले यूज करते हो, जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो करके आप इंटीग्रेशन फाइंड करते हो। वहां पे टी की जगह पे अपर लिमिट पुट करोगे माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे, आपको फाइनल एक आंसर मिलेगा, वो यस में होगा, क्योंकि यहाँ पे टी तो नहीं रहेगा। जहां भी कहीं भी जो भी यहाँ पे मिलेगा आपको यस में फंक्शन मिलेगा, तो उसे कैपिटल एफ ऑफ यस से डिनोट किया है। अब यहाँ पे कुछ प्री रिक्विजिट है जो हमें सॉल्व करने के लिए यूज करनी पड़ती है। फंक्शन यहाँ पे जो आपको अंडर रूट जैसा दिख रहा है, इट इज नॉट अ रूट, इट इज अ गामा फंक्शन। गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू माइनस एक्स एक्स रेज टू माइनस सॉरी एन माइनस 1 dx फिर एन इज ग्रेटर देन 0। ये क्यों यूज यहाँ पे लिया प्री रिक्विजिट में, क्योंकि इंटीग्रेशन जो हमारा लैप्लास का है वो है 0 टू इंफिनिटी, उसे सॉल्व करने के लिए हमें ये इस फॉर्मूले का यूज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद गामा की जो प्रॉपर्टी है, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू गामा n। इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन वी कैन राइट इट एज n फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल का मतलब सबको पता है, 2 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2, 3 फैक्टोरियल मीन्स 1 इंटू 2 इंटू 2, 10 फैक्टोरियल मीन्स 1 टू 10 सबका मल्टीप्लीकेशन। तो अगर वो इंटीजर है तो गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। अगर वो इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट है, मतलब 3/2 7/5 लाइक दैट, तो इसे आप n इंटू गामा n ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर गामा 1/2, जो हम आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, वहां पे उसकी वैल्यू होती है रूट पाई, रूट n नहीं रूट पाई। गामा 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई। फॉर्मूला नंबर 4 e रेज टू at इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू at sin bt dt इज इक्वल टू। अब ऐसी सिचुएशन अगर आती है, क्योंकि आपको पता है कि जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फंक्शन है उसमें e रेज टू माइनस एस टी दिया है, और एफ ऑफ टी की वैल्यू अगर साइन या फिर कॉस लेंगे तो आपको इस टाइप के इंटीग्रेशन सॉल्व करने पड़ेंगे, e रेज टू at sin bt और e रेज टू at cos bt लाइक दैट। वहां पे इंटीग्रेशन के लिए लिमिट रहेंगे 0 टू इंफिनिटी। इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद वहां पे लिमिट आप पुट कर सकते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
तो उसके फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन e रेज टू ए टी साइन बी टी डी टी इज इक्वल टू e रेज टू ए टी डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इन ब्रैकेट ए साइन बी टी माइनस बी कॉस बी टी, एंड कॉस के लिए सिमिलर है e रेज टू ए टी अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इन ब्रैकेट ए क्लॉस बी टी प्लस बी साइन बी टी। दोनों में डिफरेंस क्या है देखो, ब्रैकेट के बाहर सेम है e रेज टू ए टी अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, अंदर दिया क्या है, पहले का कोएफिशिएंट a दिया है, दूसरे का b दिया है, सिमिलर दोनों फॉर्मूले नहीं, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे a, यहाँ पे b, यहाँ पे a, यहाँ पे b दिया है। ठीक है, अब जिसके लिए सॉल्व कर रहे हैं इसे, यहाँ पे साइन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे साइन पहले लिया और फिर कॉस लिया, साइन के लिए माइनस पुट करो, यहाँ पे कॉस के लिए सॉल्व कर रहे हैं इसलिए कॉस पहले लिया, साइन बाद में लिया। अब साइन जो होता है वो ऑड फंक्शन होता है इसलिए बीच में माइनस रखा, ऐसा कंसिडर करो, और कॉस जो होता है वो इवन फंक्शन होता है इसलिए बीच में प्लस रख दिया। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूले है और भी बहुत सारे फॉर्मूले जो आपको ऑलरेडी पता है वो सब यूज करके हम यहाँ पे इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो यूज करके कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हमने बनाए हैं। वो स्टैंडर्ड फंक्शंस बनते कैसे हुए पहले बताता हूँ, फिर वो स्टैंडर्ड फंक्शन का चार्ट देता हूँ। सपोज फर्स्ट वन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1, मतलब कांस्टेंट नंबर दिया है एक 1, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 1 देंगे या फिर कुछ भी दे सकते हैं, कांस्टेंट को आप बाहर रख सकते हो लैप्लास ट्रांसफॉर्म में। ठीक है, तो आप 3 दिया है तो 3 इंटू 1 लिखो, 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करो और 3 से मल्टीप्लाई करो। तो 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी इंटू 1 डी टी। राइट, एफ ऑफ टी की वैल्यू जो थी वो हमने यहाँ पे 1 पुट कर दी। अब इससे तो फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, इसे अगर सॉल्व करने जाएंगे तो इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी डी टी, इसे सॉल्व करना है हमें। राइट, आपको पता है ई रेज टू माइनस एस टी डी टी, एस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेज टू माइनस एस टी एज इट इज डिवाइडेड बाय माइनस एस, क्योंकि यहाँ पे टी का जो कोएफिशिएंट है विथ रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट कर रहे हैं तो टी का जो कोएफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर पे आएगा। अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो टी का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेट करते हैं तो टी का कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज आपको पता होगी इंटीग्रेशन की, फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। यहाँ पे जो लिमिट दिया है वो 0 टू इंफिनिटी दिया है, मतलब अपर लिमिट आपको इंफिनिटी पुट करना है, लोअर लिमिट 0 पुट करना है। इफ वी पुट अपर लिमिट वी गेट ई रेज टू माइनस इंफिनिटी अपॉन माइनस एस माइनस ई रेज टू 0 अपॉन माइनस एस। अब यहाँ पे ई रेज टू माइनस इंफिनिटी जो होता है वो होता है 0। वो 0 कैसे होता है वो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ई रेज टू इंफिनिटी जो होता है वो होता है इंफिनिटी, एंड ई रेज टू माइनस इंफिनिटी को हम लिखते हैं 1 अपॉन ई रेज टू इंफिनिटी। अब 1 अपॉन इंफिनिटी जो होता है, इंफिनिटी इज अ लार्ज नंबर विच टेंड्स टू, सो 1 अपॉन इंफिनिटी टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे सेम 1 अपॉन ई रेज टू इंफिनिटी भी आपका 0 पे जाएगा, इसलिए हम इसे ई रेज टू माइनस इंफिनिटी को 0 लिखते हैं। तो पहला पार्ट यहाँ पे 0 हो जाएगा, राइट, माइनस ई रेज टू 0 की वैल्यू 1 होती है, ई रेज टू 0 की वैल्यू होती है 1, सो ई रेज टू 0 इज इक्वल टू 1। तो ये दो अगर यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 0 माइनस और माइनस, यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ पे भी एक माइनस साइन है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 अपॉन एस। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एस, वेयर एस इज ग्रेटर देन 0। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 हमने फाइंड किया 1 अपॉन एस। ये कैसे फाइंड किया, फॉर्मूला यूज करके लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, ये हमने यहाँ पे देखा। यही सेम प्रोसीजर आप फॉलो करोगे। अभी एग्जाम पे टाइम पे ये सब सॉल्व नहीं करना है आपको, सिर्फ यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन अगर मिलेगा तो आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं अगर डिफिकल्ट है तो। दूसरा फंक्शन लेते हैं, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेज टू ए टी। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू ए टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी ई रेज टू ए टी डी टी। यहाँ पे हमने क्या किया, ई रेज टू ए टी फंक्शन पुट कर दिया।
अब इस इंटीग्रेशन को अगर सॉल्व करना है तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एस प्लस ए इंटू टी डी टी, इसे ऐसे भी लिख सकते हो, राइट, वेयर यस इज ग्रेटर देन ए, यस इज ग्रेटर देन ए। अब यस अगर ए से बड़ा है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस यस माइनस ए इंटू टी डी टी। अब आपको पता है इंटीग्रेशन निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, यहाँ पे ए रेस टू माइनस यस माइनस ए इंटू टी डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ यस माइनस ए, 0 टू इंफिनिटी। सिमिलरली प्रीवियसली हमने क्या किया, लास्ट पेज पे इंफिनिटी वैल्यू अगर पुट करेंगे तो ई रेस टू माइनस इंफिनिटी बनेगा वो, सो दिस इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस इंफिनिटी डिवाइडेड बाय माइनस यस माइनस ए माइनस ई रेस टू 0 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ यस माइनस ए। इसका आंसर अगर निकालोगे तो ई रेस टू माइनस इंफिनिटी जो है वो 0 हो जाएगा, नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 1 अपॉन यस माइनस ए, वेयर यस इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो ऐसे ई रेस टू ए टी का फॉर्मूला से आप नहीं निकाला लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये 1 अपॉन यस माइनस ए, तो आपको क्वेश्चन क्या पूछेंगे, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू 5t, ई रेस टू 5t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म बनेगा 1 अपॉन यस माइनस 5, ई रेस टू 4t होगा, जो भी होगा आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा डायरेक्टली, आपको ये सब सॉल्यूशंस वहां पे नहीं निकालने एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि साइन ए टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन ए टी, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी साइन ए टी डी टी। अभी आपने फॉर्मूला देखा ई रेस टू ए टी साइन बी टी के लिए, वही यहाँ पे ए की जगह पे माइनस एस पुट करो, बी की जगह पे ए पुट करो। वो फॉर्मूला क्या है मैं आपको एक बार लिख देता हूँ, वो फॉर्मूला देखो क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू ए टी साइन बी टी डी टी इज इक्वल टू ई रेस टू ए टी डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इन ब्रैकेट ए साइन बी टी माइनस बी कॉस बी टी, ये फॉर्मूला था वो। अब यहाँ पे ए की वैल्यू जो थी वो हम माइनस एस पुट करेंगे, ए की जगह पे माइनस एस पुट करेंगे एंड बी की जगह पे ए पुट करेंगे। यहाँ पे 0 टू इंफिनिटी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट हमें पुट करना पड़ेगा, तो ए को रिप्लेस करो माइनस एस से और बी को रिप्लेस करो ए से, तो आपको क्या मिलेगा, देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एस टी डिवाइडेड बाय माइनस एस स्क्वेयर, दैट इज ए स्क्वेयर, माइनस का स्क्वेयर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस ए स्क्वेयर, बी की जगह पे ए पुट करना है, इन ब्रैकेट माइनस एस साइन ए टी माइनस ए इंटू कॉस ए टी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। अब यहाँ पे अगर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप पुट करोगे तो आपको यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, अपर लिमिट पुट करोगे इंफिनिटी तो ई रेस टू माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, राइट, ई रेस टू माइनस इंफिनिटी 0 रहता है तो पहला पार्ट डायरेक्टली 0 हो जाएगा, माइनस दूसरे पार्ट में ई रेस टू 0 पुट करोगे अपॉन ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर रहेगा, इन ब्रैकेट आपको टी की जगह पे 0 पुट करना है तो माइनस एस इंटू साइन 0 माइनस ए इंटू कॉस 0। अब कॉस 0 जो होता है वो 1 होता है, यहाँ पे सिर्फ माइनस ए बचेगा, ब्रैकेट में साइन 0 0 होता है तो माइनस ए, और यहाँ पे बाहर भी माइनस है तो दोनों मिला के प्लस हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा ये अपॉन ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, वेयर एस इज ग्रेटर देन ए, ये आपका फंक्शन बनेगा। सिमिलरली कॉस के लिए अगर सॉल्व करोगे आप तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos at can be written as
बी अपॉन सॉरी एस अपॉन ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर वेयर एस इज ग्रेटर देन ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर डिनोमिनेटर पे। ठीक है, तो ये डायरेक्टली फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। वो फाइंड कैसे किया वो हमने अभी देखा। यस अपॉन ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, मतलब साइन 80 अगर होगा तो न्यूमरेटर पे ए रखना है, कॉस 80 होगा तो न्यूमरेटर पे यस रखना है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या देंगे, सिर्फ ए की वैल्यू चेंज करके देंगे। फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 70, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 5t, ये पूछेंगे तो आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म में ए की वैल्यू यहाँ पे चेंज करनी है। साइन में न्यूमरेटर पे ये दिया है, कॉस में न्यूमरेटर पे यस दिया है। यस में कोई चेंज नहीं करते हम, सिर्फ ए की वैल्यू रिप्लेस करते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 फाइंड किया जाता है। अब यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक 80 का मीनिंग होता है e रेस टू 80 माइनस e रेस टू माइनस 80 डिवाइडेड बाई 2, ये उसका एक्चुअल मीनिंग है। तो e रेस टू 80 के लिए 1/2 बाहर रखो, e रेस टू 80 के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करो, e रेस टू माइनस 80 के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करो, उसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म मिलेगा। आंसर इज इक्वल टू, सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या करना है, ए अपॉन एस स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। साइन 80 का था ए अपॉन एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर था, यहाँ पे सिर्फ डिनोमिनेटर पे माइनस साइन है, एस इज ग्रेटर देन ए। सिमिलरली लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos hyperbolic 80 is equal to Laplace transform of e raised to 80 plus e raised to minus 80 divided by 2। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर निकालोगे तो आपको मिलेगा s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वेयर s इज ग्रेटर देन a। तो इस तरह से ये जो फॉर्मूले है ये बनते हैं, आप इजीली इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बस आपको ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फंक्शंस के लिए हमने निकाला वो यहाँ पे ध्यान में रखना है। ये सिर्फ ए की वैल्यू चेंज करो, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा तो आपको सिर्फ फॉर्मूले चाहिए आपके सामने। ठीक है, वो फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो। और देखते हैं, इफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी रेस टू एन, ऐसी फंक्शन दिया है, तो यहाँ पे आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेस टू एन अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी टी रेस टू एन dt, इसे सॉल्व करना है। तो अभी आपने गामा फंक्शन पढ़ा, राइट? अभी जो आपने गामा फंक्शन पढ़ा वो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। गामा फंक्शन जो पढ़ा वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। तो इसका सॉल्यूशन मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ, उसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए गामा फंक्शन यूज करो आप। तो इसका आंसर आपको गामा n+1 डिवाइडेड बाय s raised to n+1 where s is greater than 0। अगर आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेस टू 3/2 पूछेंगे तो आपको लिखना है गामा 3/2 + 1 डिवाइडेड बाय s रेस टू 3/2 + 1। बाकी जो कैलकुलेशन है वो आपको करने पड़ेंगे। गामा की प्रॉपर्टीज मैंने आपको दी है, गामा n+1 को n इंटू गामा n लिखा जाता है। अगर यहाँ पे t रेस टू 5 देंगे तो गामा 5 + 1 दैट इज 6, गामा 6 को हम 5 फैक्टोरियल लिखते हैं डिवाइडेड बाय s रेस टू 6, ये आपको आंसर मिलेगा। ऐसे ये आपको फॉर्मूले डायरेक्टली यूज करने हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप गामा को चेंज कर सकते हैं। दूसरा है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर फंक्शन ऑफ रूट टी। अगर आपको डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछते हैं गामा फंक्शन ऑफ एरर फंक्शन ऑफ रूट टी, एक्चुअली एरर फंक्शन जो होता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में पढ़ा जाता है, बट जो भी डिप्लोमा के स्टूडेंट है उनको पता नहीं होगा एरर फंक्शन क्या होता है। ठीक है, उसके फॉर्मूले जो एरर फंक्शन के मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, बट उसको ज्यादा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ध्यान में रखोगे उतना ही सफिशिएंट है यहाँ पे एग्जाम के लिए। तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s इंटू √(s+1)। तो इस तरह से जो फॉर्मूले है वो हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं इन शॉर्ट आपको फॉर्मूले लिख के देता हूं।
ठीक है, यहाँ पे मैं एफ ऑफ टी लिखता हूं और यहाँ पे लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, वी कॉल इट एज एफ ऑफ एस। ठीक है, तो यहाँ पे वन का लैपलास ट्रांसफॉर्म आपको मिलेगा, फर्स्ट वन का लैपलास ट्रांसफॉर्म मिलेगा वन अपॉन एस वेयर एस इज ग्रेटर देन जीरो। सेकंड ई रेस टू एटी का लैपलास ट्रांसफॉर्म आपको यहाँ पे मिलेगा वन अपॉन एस माइनस ए वेयर एस इज ग्रेटर देन ए। थर्ड आपको साइन एटी का लैपलास ट्रांसफॉर्म अगर पूछेंगे तो आपको यहाँ पे लिखना है ये अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वेयर एस इज ग्रेटर देन ए। अगर आपको cos एटी का लैपलास ट्रांसफॉर्म पूछेंगे तो आपको लिखना है यस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एस ग्रेटर देन ए। फॉर्मूला में सिर्फ आपको ए की वैल्यू चेंज करनी है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको साइन स्क्वायर के लिए पूछेंगे तो आपको वो स्क्वायर रिमूव करना पड़ेगा फॉर्मूला यूज करके, फिर आप साइन या फिर कॉस के फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे नंबर 5 साइन हाइपरबोलिक एटी के लिए अगर पूछेंगे तो उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म होता है ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वेयर एस इज ग्रेटर देन ए। नंबर 6 आपको अगर cos हाइपरबोलिक एटी का लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो वो होगा यस अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वेयर एस इज ग्रेटर देन ए। नंबर 7 अगर आपको टी रेस टू एन का लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो आप लिखोगे गामा n plus 1 divided by s raised to n plus 1 where s is greater than 0. And last 8 अगर आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है एरर फंक्शन ऑफ रूट टी तो वो लिखोगे आप 1 अपॉन एस इंटू रूट एस प्लस 1। तो इस तरह से आप फॉर्मूले डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। वो फॉर्मूले यूज कैसे करने हैं वो एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल सर। यस यस प्लीज सर, कैन यू मूव द लास्ट स्लाइड बिकॉज I want to write the formulas. No need to write, I will share all formulas on group. Okay sir, thank you. हाँ, यहाँ पे क्या होगा कि आपका टाइम बहुत जाएगा लिखने के लिए, तो डोंट वरी, मैं यहाँ पे जो भी फॉर्मूले आपको शेयर करता हूँ ग्रुप पे। ठीक है, नोट्स प्रॉपरली आपको प्रोवाइड किए जाएंगे विद एग्जांपल्स, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस वो नोट्स अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए उसके या फिर वही रेफर कीजिए आप। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म, फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t is equal to sin 4t। इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है आपको। तो आपके पास फॉर्मूला है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin et इज इक्वल टू a अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, राइट। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 4t इज इक्वल टू 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 16। ये आपका आंसर होगा। सिमिलरली अगर कॉस के लिए पूछेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 3t तो आप यहाँ पे लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80 का फॉर्मूला यूज करोगे यस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 3t आपको मिलेगा यस अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9। तो यहाँ पे वैल्यूज अगर साइन और कॉस में पूछते हैं तो सिर्फ ए की वैल्यू चेंज करके पूछेंगे, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अगर करेंगे तो देखिए क्या पूछ सकते हैं। फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर 3t। आपको क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर 3t। अब आपको साइन 80 का लैपलास ट्रांसफॉर्म पता है, cos 80 का लैपलास ट्रांसफॉर्म पता है, बट साइन स्क्वायर दिया है, ऐसी कोई स्क्वायर की टर्म आपने देखी नहीं फॉर्मूला में कि इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म आपको डायरेक्टली पता है। या तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे
इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन यूज करके, बट वो डिफिकल्ट है, उसको बहुत टाइम लगता है, इसलिए इसे सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। आपको यहाँ पे स्क्वायर को रिमूव करना पड़ेगा फॉर्मूला यूज करके। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2t डिवाइडेड बाय 2। साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2t डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली यहाँ पे मैं दूसरा फॉर्मूला भी लिख देता हूं, कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल 1 प्लस कॉस ऑफ 2t डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल लेंगे साइन स्क्वायर के लिए, आपको मे भी पेपर में कॉस स्क्वायर के लिए एग्जांपल पूछ सकते हैं। तो दोनों फॉर्मूले ध्यान में रखना, साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2 दिया है, एंड कॉस स्क्वायर टी के लिए 1 प्लस कॉस 2t डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूले शायद आपको पता भी होंगे। तो ये फॉर्मूला अगर यूज करेंगे साइन स्क्वायर 3t के लिए, यहाँ पे t नहीं है, t की जगह पे 3t लिखना है आपको, तो आप लिखोगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर 3t इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 6t, क्योंकि 3t था उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए 6 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 मिलेगा आपको। ठीक है, जो 1/2 था वो डिनोमिनेटर का एज इट इज रखिए, यहाँ पे अप्लाई कीजिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ 6t। अब इन दोनों का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको ऑलरेडी पता है, 1/2 इन ब्रैकेट, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म है 1/s, 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है 1/s, माइनस cos 60 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है s अपॉन s स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दैट इज 36। ये होगा आपका सॉल्यूशन। अब या तो ऑप्शन में अगर एज इट इज दिया है तो एज इट इज लिखो, अगर उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके दिया है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये बनेगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, find Laplace transform of f of t is equal to e raised to 5t, Laplace transform of e raised to 5t। अब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं, सो आपको फॉर्मूला पता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised to at is equal to 1 upon s minus a, where s is greater than a। ठीक है, तो यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म e raised to 5t का क्या होगा 1 upon s minus 5, ये आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। एडिशनल कंडीशन आपको लिखनी है s इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो ये डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t इज इक्वल टू टी क्यूब। टी क्यूब का अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म पूछेंगे तो आपको फॉर्मूला पता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज टू n इज इक्वल टू गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाई s रेज टू n प्लस 1 होता है, राइट। तो ये अगर यहाँ पे यूज करेंगे, दिस इंप्लाइज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज टू 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है तो गामा 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई s रेज टू 3 प्लस 1। अब ये इंटीजर, n इज अ इंटीजर, so we can write it as a 3 factorial divided by s raised to 4, as it is ऑप्शन में होगा, नहीं तो 3 factorial को आप कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 1 into 2 into 3 that is 3 factorial। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। बस आपको क्या चाहिए, कन्वर्जन के लिए फॉर्मूले चाहिए, कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं वो फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं, find Laplace transform of f of t is equal to e raised to 3t plus t raised to 3/2। कंबाइन क्वेश्चन पूछा आपको, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 4 से t को। ठीक है, तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको फाइंड करना है। तो आपको दो फॉर्मूले पता है, एक तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू at आपको पता है, वो है 1 अपॉन s माइनस a, एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज टू n आपको पता है, वो है गामा
n+1 डिवाइडेड बाय s⁻n+1। ये दो फॉर्मूले आपको ऑलरेडी पता है, ये दो फॉर्मूले को वहां पे अगर यूज करोगे तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻³ प्लस 4 इंटू t⁻³ इज इक्वल टू, इनको अलग अलग करो, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻³ अलग लिखो, कांस्टेंट जो टर्म है वो बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ t⁻³/2, इनको अलग अलग लैप्लस ट्रांसफॉर्म यूज करो, 1/s-3 प्लस 4 इंटू गामा 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय s⁻³ प्लस 1, ठीक है। ये बनेगा आपका सॉल्यूशन। बस आपको यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे जो 3/2 प्लस 1 है उसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब उसका सॉल्यूशन क्या होगा 3/2 प्लस 1 का, यहाँ पे मैं लिखता हूं इस बॉक्स में, गामा n+1 कैन बी रिटन एज n इंटू गामा n। सो गामा 3/2 प्लस 1 कैन बी रिटन एज 3/2 गामा 3/2। फिर से इसे कैसे लिख सकते हैं, 3/2 गामा 1/2 प्लस 1, 3/2 को क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 3/2 इंटू 1/2 गामा 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है, सेम फॉर्मूले यूज करके। तो गामा 1/2 जो होता है वो होता है √π, राइट। सो यहाँ पे उसकी वैल्यू अगर लिखेंगे तो 3/4 इंटू √π, ये आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ये आंसर निकाला कैसे जाता है, वो फॉर्मूला यूज करने आपको, गामा n+1 इज इक्वल टू n इंटू गामा n। 3/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2, इसलिए इसके लिए हमने ये अगेन फॉर्मूला अप्लाई किया, 1/2 गामा 1/2, गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट अगर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, एंड ये गामा 1/2 का √π यहाँ पे लिखोगे, वो वैल्यू वहां पे पुट करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। 3/2 प्लस 1 इज 5/2, तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 1/s-3 प्लस 4 इंटू 3/4 √π डिवाइडेड बाय s⁻5/2। यहाँ पे 4 कैंसिल कर दो, तो वो जो आंसर मिलेगा वो होगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। और देखते हैं किस टाइप के एग्जांपल्स पूछ सकते हैं। फाइंड लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t इज इक्वल टू साइन क्यूब t। अब यहाँ पे क्यूब के लिए पूछा है, तो क्यूब के लिए भी आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक है। क्यूब के लिए भी आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए, तभी आप इसे सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आपको इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा, जो इंटीग्रेशन बहुत, राइट। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं साइन क्यूब t इज इक्वल टू 3/4 साइन t माइनस 1/4 साइन 3t। ये क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है, यही फॉर्मूला अगर यूज करोगे तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन क्यूब t इज इक्वल टू 3/4 ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन t माइनस 1/4 लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो 3/4 एज इट इज 1/s² प्लस 1, यहाँ पे a की वैल्यू 1 दी है इसलिए 1² माइनस 1/4 3/s² प्लस 9, a की वैल्यू 3 दी है इसलिए 3/s² प्लस 9, ये आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन दिया तो थोड़ा सा उसमें फॉर्मूला लगा के कन्वर्जन करना पड़ेगा और उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं एक दो, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं। f of t इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 2 टाइम्स t। अब आपको पता है कि f ऑफ लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक at, इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास a/s² माइनस a², ऐसा फॉर्मूला है। तो सेम a की वैल्यू बस पुट करेंगे यहाँ पे, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक 2 टाइम्स t इज इक्वल टू 2/s² माइनस 2² दैट इज 4। ऐसे आप किसी भी फंक्शन के लिए
सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब ये जो हमने पढ़ा कि ये सब सिंपल था, यहाँ पे आपने जो सॉल्व किए एग्जांपल्स, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं दिखी। जो फॉर्मूले हमारे पास है उनको सिर्फ यूज करना है, ए की वैल्यू चेंज करनी है, पुट करना है, ए की वैल्यू चेंज करनी है और वो पुट करनी है, ये सब हमने देखा। बट इसकी डिफिकल्टी लेवल अगर बढ़ती है तो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं, जिसमें ब्रेक किया होगा, जो इंटरवल है वो ब्रेक किया होगा, मतलब जो फंक्शन देंगे आपको वो अलग इंटरवल के लिए अलग देंगे। अब वो कैसे देंगे वो देखते हैं एक बार। फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू sin 3t when 0 is less than t is less than pi and cos 3t when pi is greater than t। ये आपको फंक्शन दिया है। अभी तक जो फंक्शन हमने देखे वो 0 टू इन्फिनिटी के लिए एक ही फंक्शन दिया था, वहां पे कहीं पे ब्रेक नहीं था, कंटिन्यूअस फंक्शन था। बट यहाँ पे जो फंक्शन दिया है हमें sin 3t 0 टू पाई के लिए एंड cos 3t पाई टू इंफिनिटी के लिए दिया है, क्योंकि हमारा जो लैपलास ट्रांसफॉर्म का इंटीग्रेशन होता है वो 0 टू इंफिनिटी होता है, तो यहाँ पे पाई से उसे ब्रेक किया है। 0 टू पाई के लिए अलग फंक्शन दिया, पाई टू इंफिनिटी के लिए अलग फंक्शन दिया। अब ऐसे केसेस में आपको डायरेक्टली इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इतना लेंदी क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे क्योंकि इसे पूरा सॉल्व करना पड़ता है, राइट। इसे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा तो आपको टाइम लगेगा, इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बट आपको पता होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं, क्योंकि आपके कोर सब्जेक्ट में, बाकी जो सब्जेक्ट है आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, कहीं पे भी ऐसे लैपलास ट्रांसफॉर्म यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, तब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। सो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ये हमारा फॉर्मूला है, राइट। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू पाई अलग लिखेंगे, e रेज टू माइनस एस टी, 0 टू पाई के लिए एफ ऑफ टी की वैल्यू दी है साइन 3t dt, प्लस पाई टू इंफिनिटी के लिए एक अलग वैल्यू दी है e रेज टू माइनस एस टी कॉस ऑफ 3t dt। ये दो इंटीग्रेशंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। अब आप e रेज टू ए टी साइन बी टी एंड e रेज टू बी टी, ये जो इनके फॉर्मूले हमने शुरू में देखे वही फॉर्मूले यहाँ पे यूज करने हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो इसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ, इट इज नॉट अ डिफिकल्ट, आपको सिर्फ फॉर्मूले यूज करने इंटीग्रेशन के, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखना है, आपको आंसर मिलेगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 इन ब्रैकेट 3 e रेज टू माइनस पाई एस, क्योंकि आप t की वैल्यू पुट कर रहे हो, माइनस 3 e रेज टू माइनस पाई एस प्लस 3, ये यहाँ पे आपको फाइनल आंसर मिलेगा। तो इस टाइप से आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी यहाँ पे 3 नहीं एस, ये तो इसका आंसर ये मिलेगा आपको, ठीक है। इसका प्रॉपर सॉल्यूशन अगर आपको नहीं फाइंड करना डिफिकल्ट लगता है तो वो सॉल्व करके मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। वो आप उसमें आप देख लेना जो भी है। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड Laplace transform of 1 माइनस cos t डिवाइडेड बाई 2। ऐसा क्वेश्चन दिया है डायरेक्टली आपको। अभी आपने साइन स्क्वायर के लिए ये अप्लाई किया था फॉर्मूला, बट आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया है 1 माइनस cos t डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे एडिशन में अगर देंगे आपको टी स्क्वायर प्लस ई रेज टू 2t, ऐसे अगर एडिशन में देंगे तो सबका लैपलास ट्रांसफॉर्म आपको अलग अलग फाइंड करना है, राइट। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 को बाहर रखो, 1 माइनस कॉस ऑफ टी प्लस
टी स्क्वेयर प्लस ई रेस टू 2t। अब इनके लिए जो फॉर्मूले हमने यूज किए थे प्रीवियसली वो डायरेक्टली अगर यूज करेंगे तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, अब लिख सकते हैं कि वन आप एज इट इज, वन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वन अपॉन यस माइनस कॉस का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है यस अपॉन यस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ए की वैल्यू वन है इसलिए वन स्क्वेयर, प्लस टी स्क्वेयर है टी रेस टू एन के लिए गामा एन प्लस वन होता है तो गामा 2+1 लिखेंगे यहाँ पे, यस रेस टू 2+1 लिखेंगे यहाँ पे, प्लस ई रेस टू ए टी की वैल्यू लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वन अपॉन यस माइनस ए की वैल्यू यहाँ पे 2 दी है तो यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे। तो ऐसे आप कोई भी फंक्शन अगर आपको दिया है, कितने भी फंक्शन का कॉम्बिनेशन दे दो, आपको अलग अलग वहां पे जस्ट फॉर्मूले यूज करने। इसी तरह से आप कोई भी फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे जो दिया है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये शायद आपके एमसीक्यू में ये डायरेक्टली आंसर नहीं होगा, मे भी इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया होगा, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, वन अपॉन यस माइनस यस अपॉन यस स्क्वेयर प्लस वन। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, यस स्क्वेयर प्लस वन माइनस यस स्क्वेयर डिवाइडेड बाई यस इंटू यस स्क्वेयर प्लस वन। इन दोनों का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर मिला, यहाँ पे यस स्क्वेयर कैंसिल होगा, वन अपॉन यस इंटू यस स्क्वेयर प्लस वन। इस टाइप से आप ऑप्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी ऑप्शन है यहाँ पे वो आपको मिलेगा। डायरेक्टली दिया है तो डायरेक्टली आप टिक करो, नहीं दिया है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऑप्शन में आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो इसी टाइप से की जो क्वेश्चन है आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं जहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। प्रॉपर्टीज एंड थ्योरम्स ऑन लैप्लास ट्रांसफॉर्म, properties and theorems on Laplace transform. Let's see table. First shifting theorem, f of t यहाँ पे दिया है आपको, एंड f of t का Laplace ट्रांसफॉर्म जो होता है वो होता है कैपिटल F of s। ऐसे हम कंसीडर करते हैं f of t एक फंक्शन है और उसका Laplace ट्रांसफॉर्म है f of s। ये अगर आपको गिवन है तो e रेस टू माइनस ए टी f of t का Laplace ट्रांसफॉर्म क्या होगा। जो f of s मिला था वही s की जगह पे s प्लस ए पुट करना है, जहां पे भी s था वहां पे s प्लस ए लिखना है। ठीक है, वो एग्जांपल जब शुरू होंगे तब आपको इजीली समझ में आएगा क्या क्या चेंजेस करने हैं। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, f of t is equal to f of t minus a where t is greater than a and 0 when t is less than a। ऐसा अगर फंक्शन आता है और f of t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी आपको पता है तो t माइनस ए के लिए आप e रेस टू माइनस ए एस से मल्टीप्लाई करोगे उसे। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है f ऑफ ए टी, एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पता है, एफ ऑफ ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो आपको यहाँ पे a से डिवाइड करना है फंक्शन को, मतलब वन अपॉन ए इंटू एफ ऑफ यस अपॉन ए, जहां पे यस है वहां पे यस अपॉन ए लिखना है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी और मल्टीप्लीकेशन बाय टी, किसी भी फंक्शन का एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आपको पता है तो आपको टी इंटू एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म पूछेंगे, टी इंटू एफ ऑफ टी, टी स्क्वेयर इंटू एफ ऑफ टी, टी क्यूब इंटू एफ ऑफ टी, तो टी रेस टू एन इंटू एफ ऑफ टी यहाँ पे हमने लिया। तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखो क्या करना है, माइनस वन रेस टू एन, एन की जो भी वैल्यू है पुट करनी है, एन द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू एस। जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी का मिला एफ ऑफ एस, उसी को n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, मतलब t से मल्टीप्लाई करोगे तो डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, एंड t से डिवाइड करोगे तो इंटीग्रेशन लेना है, इंटीग्रेशन फ्रॉम यस टू इंफिनिटी। अगर t के लिए इंटीग्रेशन लेना है तो 0 टू t लेंगे, s के लिए इंटीग्रेशन लेना है तो यस टू इंफिनिटी लेंगे, ये बात ध्यान में रखना। तो देखिए मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये टोटल चार प्रॉपर्टीज सिमिलर है, प्रॉपर्टी नंबर 4, 5, 6 एंड 7, ये चारों प्रॉपर्टी ध्यान में रखना, प्रॉपर्टी नंबर 4, 5, 6 एंड 7।
अगर t से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डेरिवेटिव निकालना है उस फंक्शन का। ये फॉर्मूला लगा के -1/n nth डेरिवेटिव ऑफ लैप्लस ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी, दैट इज एफ ऑफ एस का लैप्लस ट्रांसफॉर्म। मल्टीप्लीकेशन होगा तो डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। डेरिवेटिव होगा तो मल्टीप्लीकेशन लेना है, निकालना है, सॉरी लेना है। टी से मल्टीप्लाई करोगे फंक्शन को तो डेरिवेटिव ले लो। डेरिवेटिव का अगर लैप्लस ट्रांसफॉर्म पूछेंगे, आपको एफ ऑफ टी का लैप्लस ट्रांसफॉर्म पता है, बट आपको एफ डैश ऑफ टी का लैप्लस ट्रांसफॉर्म पूछेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना है एस की पावर से। अब एस की पावर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो हम देखेंगे आगे जाके, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, एस माइनस एस की पावर डिक्रीज करनी है, यहाँ पे एस रेस टू एन, एस रेस टू एन माइनस वन, एस रेस टू एन माइनस टू, ऐसे एस की पावर डिक्रीज करते हैं और फंक्शन का डेरिवेटिव इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब हम डेरिवेटिव का लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, एस रेस टू एन एफ ऑफ एस। जितना टाइम्स डेरिवेटिव दिया है फंक्शन का उतने टाइम्स एस से मल्टीप्लाई करना है, एस रेस टू एन, एस रेस टू एन एफ ऑफ एस, और उसके बाद सभी टर्म्स का साइन जो है वो नेगेटिव रहेगा, एस की पावर डिक्रीज करनी है। सभी टर्म्स जो आगे की सबका नेगेटिव साइन रहेगा, एस की पावर डिक्रीज करनी, एस माइनस वन, एस माइनस टू, एस माइनस थ्री, ऐसी पावर्स डिक्रीज करेंगे। और एफ ऑफ जीरो, एफ डैश जीरो, एफ डबल डैश जीरो, एफ ट्रिपल डैश जीरो, ऐसे फंक्शन के डेरिवेटिव इंक्रीज करेंगे जीरो पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब टी से मल्टीप्लाई किया तो डेरिवेटिव लिया, जब डेरिवेटिव का फंक्शन लैप्लस ट्रांसफॉर्म पूछेंगे तो एस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। डिवीजन बाय टी, टी से अगर डिवाइड करेंगे तो फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालेंगे। डिवीजन होगा तो इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। अगर आपको इंटीग्रेशन के लिए पूछेंगे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। एफ ऑफ टी का लैप्लस ट्रांसफॉर्म आपको पता था, एफ ऑफ एस था। टी से एक बार डिवाइड किया तो एक बार इंटीग्रेट करना है। ये एज इट इज फॉर्मूला भी पूछेंगे आपको एमसीक्यू में, और एग्जांपल भी सिंपल सिंपल इसके ऊपर पूछेंगे। तो एक बार टी से डिवाइड किया तो एक बार इंटीग्रेट किया, यस टू इंफिनिटी। सिमिलरली एफ ऑफ टी का लैप्लस ट्रांसफॉर्म आपको पता था, उसे एक बार इंटीग्रेट किया और उसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म पूछेंगे तो यस से एक बार डिवाइड करना है। तो डिवीजन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन डिवीजन, ये ध्यान में रखना। और दूसरा मल्टीप्लीकेशन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन। अब दो बार अगर इंटीग्रेशन किया है फंक्शन का और एफ ऑफ टी का अगर आपको लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी पता है और दो बार इंटीग्रेशन किया तो दो बार यस से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये सिंपल प्रॉपर्टीज है, एग्जांपल में आपको ज्यादा आइडिया आ जाएगा ये प्रॉपर्टीज कैसे यूज करनी है, तो एग्जांपल में हम क्लियरली देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कन्वोलुशन थ्योरम। नेक्स्ट है कन्वोलुशन थ्योरम। लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इंटू जी ऑफ टी, इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म आपको मिलेगा। निकालने का तरीका देखो, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन जीरो टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। मतलब एफ ऑफ एस का लैप्लस ट्रांसफॉर्म इंटू जी ऑफ एस का, जी ऑफ टी का लैप्लस ट्रांसफॉर्म, ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पे कन्वोलुशन थ्योरम में। इनिशियल वैल्यू थ्योरम, लिमिट टी टेंस टू जीरो एफ ऑफ टी, इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म होता है लिमिट एस टेंस टू इंफिनिटी एस इंटू एफ ऑफ एस। अब इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ डायरेक्टली आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछते ज्यादा, एमसीक्यू डायरेक्टली आपको पूछ सकते हैं। फाइनल वैल्यू थ्योरम में लिमिट टी टेंस टू इंफिनिटी एफ ऑफ टी, उसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म होता है लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू एफ ऑफ टी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी टी टेंस टू जीरो था तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म एस टेंस टू इंफिनिटी आया, जब टी टेंस टू इंफिनिटी था तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म एस टेंस टू जीरो लिखा है, ठीक है। तो देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस किस टाइप के पूछेंगे और वो कैसे सॉल्व करने। एग्जाम्पल, फाइंड लैप्लस ट्रांसफॉर्म, फाइंड लैप्लस ट्रांसफॉर्म of
फॉलोइंग फंक्शन। यहाँ पे एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू f of t is equal to 1 minus cos t, 1 minus cos t divided by t, 1 minus cos t divided by t। अब यहां पे आपको 1 minus cos t का लैप्लस ट्रांसफॉर्म पता है, t से डिवाइड किया है। अब ध्यान में रखो, डिवाइड किया इंटीग्रेशन निकालना है, मल्टीप्लाई किया डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ टी लिखोगे, राइट, इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ टी, ठीक है। लिनियरिटी की प्रॉपर्टी से हम इनको अलग भी कर सकते हैं। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज 1 अपॉन यस माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस टी इज यस अपॉन यस स्क्वायर प्लस 1। ये हुआ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ न्यूमरेटर, दैट इज 1 माइनस कॉस टी। अब टी से डिवाइड करना है, ठीक है, इट इज एफ ऑफ यस, ठीक है। यहां पे 1 माइनस टी को अगर एफ ऑफ टी कंसिडर करेंगे तो हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ यस ये मिला है हमें। अब हमें क्या करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय टी, टी से डिवाइड करना है, मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ टी डिवाइडेड बाय टी। तो हमें एफ ऑफ एस का इंटीग्रेशन निकालना पड़ता है। तो इंटीग्रेशन क्या आता है इसका, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, सॉरी एस टू इंफिनिटी ऑफ एफ ऑफ एस डी एस। अब एफ ऑफ एस की वैल्यू आपके सामने 1 अपॉन एस माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ टी डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी 1 अपॉन एस माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 ds। अब ये इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन एस का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन एस का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ एस माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर पे है तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर उसका इंटीग्रेशन होता है, राइट। मतलब एस स्क्वायर प्लस 1 जो डिनोमिनेटर पे लिखा है उसका डेरिवेटिव होता है 2 टाइम्स यस। न्यूमरेटर पे अगर 2 एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पे डेरिवेटिव निकाल पाएंगे। अब 2 एडजस्ट करना है तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, तो यह इसलिए वहां पे 1/2 बाहर लिखेंगे और लॉग ऑफ डिनोमिनेटर इसका आंसर मिलेगा आपको, ठीक है, फ्रॉम यस टू इंफिनिटी। ये समझ में आया सबको, इंटीग्रेशन कैसे लिया, 1/2 लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1। देखो यहाँ पे क्या किया, फॉर्मूला क्या है हमारा इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हमें यूज करना था। तो डिनोमिनेटर पे एफ ऑफ एक्स जो है वो है एस स्क्वायर प्लस 1, उसका डेरिवेटिव है 2s। न्यूमरेटर पे 2s लिखना था, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे ऐसे मिलेगा 1/2 इंटू 2। 2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया तो आपको यहाँ पे मिलेगा -1/2 लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1। अब अपर लिमिट लो माइनस लोअर लिमिट अगर करना है तो उससे पहले आपको कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना पड़ेगा इसे। तो वो कैसे लिखते हैं देखो, लॉग ऑफ यस माइनस लॉग के आगे जो 1/2 लिखा है वो हम पावर पे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ यस स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट रेज टू 1/2। 1/2 में पावर है तो मतलब रूट में लिखेंगे उसे। अब लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए अपॉन बी। लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए अपॉन बी, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख सकते हैं लॉग ऑफ
यस अपॉन अंडर रूट यस स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है, यस स्क्वेयर प्लस 1। तो यहाँ पे अगर यस डिनोमिनेटर पे अगर कॉमन बाहर निकालेंगे अंडर रूट से, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, लॉग ऑफ यस अपॉन यस अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन यस स्क्वेयर। अंडर रूट से बाहर निकाला इसलिए वो एस स्क्वेयर था तो यस हो गया, राइट, फ्रॉम यस टू इंफिनिटी। यहाँ पे यस यस कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, लॉग ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस यस स्क्वेयर। अब अपर लिमिट पुट करोगे तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होता है ना, तो यहाँ पे अपर लिमिट पुट करना पॉसिबल है। उससे आगे पहली दूसरी स्टेप में अगर हम इंफिनिटी पुट करेंगे तो वो सिंप्लीफाई करना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, वहां पे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अगर जब इंटीग्रेशन निकाला तभी हम अगर अपर लिमिट इंफिनिटी पुट करेंगे तो लॉग ऑफ इंफिनिटी माइनस 1/2 लॉग ऑफ इंफिनिटी, क्या आंसर होगा? आंसर नहीं फाइंड कर सकते, इसलिए थोड़ा सा उसे कैलकुलेशन करके इस पार्ट में रिड्यूस किया। अब आपको मिला लॉग ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन एस स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास है Laplace transform of 1 minus cos of t divided by t is equal to log of 1 upon under root 1 plus 1 upon s square from s to infinity। अब infinity अगर पुट करेंगे तो पहले आप देख सकते हो कि log of 1 upon under root 1 plus 1 upon infinity that is 0। ठीक है, 1 upon infinity 0 होता है। मैं यहाँ पे पहले 1 upon infinity लिख देता हूं, 1 अपॉन इंफिनिटी माइनस लॉग ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन यस स्क्वेयर। यस ही पुट करना था तो यस ही रख दिया। ठीक है, तो यहां पे पहले आंसर मिलेगा आपको लॉग ऑफ 1 माइनस लॉग ऑफ, इसे पुरानी जो स्टेप्स थी उसमें लिख दिया तो यस अपॉन अंडर रूट यस स्क्वेयर प्लस 1 लिख सकते, जिसे हमें रिड्यूस किया था जिससे। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 0 होता है, राइट। तो आंसर मिलेगा आपको माइनस लॉग ऑफ यस अपॉन अंडर रूट यस स्क्वेयर प्लस 1। माइनस साइन जो आगे लिखा है वो अगर ब्रैकेट की पावर पे लिखेंगे तो उसका इनवर्स लिख सकते हैं, दैट इज लॉग ऑफ अंडर रूट यस स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाई यस। ये माइनस देखो कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन कैसे यूज किया, माइनस लॉग ऑफ 2 अपॉन 3 कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ 3 अपॉन 2। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो, इसलिए मैंने माइनस साइन को रिमूव किया, वो पावर पे गया और लॉग ऑफ रूट एस स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस, ये आपको फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंदी है बट डिफिकल्ट नहीं है, आपको एक बार समझ में आएगा तो आप किसी भी एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। फिर से देखिए हमने कैलकुलेशंस क्या की थी यहाँ पे। देखिए, फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस टी डिवाइडेड बाई टी। यहाँ पे 1 माइनस कॉस टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म आपको पता है, क्योंकि वो सिंपल फॉर्मूला से आप फाइंड आउट कर सकते हो। टी से जब डिवाइड करते हैं तो एफ ऑफ एस का इंटीग्रेशन निकालना है एस टू इंफिनिटी। अब टी से डिवाइड किया इसलिए हमें 1 अपॉन एस माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन जब निकालना था तो हमने क्या किया, यहाँ पे इंटीग्रेशन के रूल हमें पता थे, 1 अपॉन एस का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एस होता है, एंड वहां पे एडजस्टमेंट करके माइनस 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन मिला। लॉग की प्रॉपर्टीज यूज की तो हमें यहाँ पे आंसर मिला लॉग ऑफ एस अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे डायरेक्ट इंफिनिटी नहीं पुट कर सकते, लॉग ऑफ इंफिनिटी बाई इंफिनिटी हो जाएगा, इसलिए पहले एस को डिनोमिनेटर से कॉमन निकाल के कैंसिल किया, आपको मिला लॉग ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर। अब यस की जगह पे अगर इंफिनिटी पुट करेंगे तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होता है, सो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 0 दैट इज 1, तो लॉग ऑफ 1 0 होता है, राइट। और लोअर लिमिट यस पुट कर दिया तो आपको एज इट इज लिखना है, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका मैंने जो पुराना स्टेप में था वही लिखा, यस अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। आपको करना क्या है, जिसका आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म पता है वो पहले लिखो,
और t से डिवाइड किया है तो उसको इंटीग्रेट करो। अब एक ही बार t से डिवाइड किया था तो एक ही बार इंटीग्रेट किया, अगर दो बार डिवाइड किया है t से तो आपको दो बार इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर पे टी स्क्वायर है तो यहाँ पे जो आंसर आया हमारा log ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई यस, इसे फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बट इतना डिफिकल्ट नहीं पूछेंगे। देखते हैं और क्वेश्चंस। फाइंड लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर ई रेस टू 3t। इसका आपको लैप्लस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, ठीक है। अब लैप्लस ट्रांसफॉर्म इसका फाइंड करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके से बताता हूं मैं कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। पहले तो आपको पता है कि लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेस टू एन इंटू एफ ऑफ टी इज इक्वल टू -1 रेस टू एन एन टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस। एफ ऑफ एस मतलब एफ ऑफ टी, यहाँ पे ई रेस टू 3t कंसिडर करोगे आप। ई रेस टू 3t का लैप्लस ट्रांसफॉर्म आपको पता है, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू 3t इज इक्वल टू 1 अपॉन एस माइनस 3। इस फॉर्मूले से आपको ई रेस टू 3t का लैप्लस ट्रांसफॉर्म पता है। टी रेस टू एन से डिवाइड करना है, यहाँ पे टी स्क्वेयर है तो आप यहाँ पे लैप्लस ट्रांसफॉर्म टी स्क्वेयर ई रेस टू 3t लिखोगे इज इक्वल टू -1 रेस टू 2, एन की वैल्यू यहाँ पे 2 है, टी स्क्वेयर दिया है तो दो बार डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा आपको 1 अपॉन एस माइनस 3 का। अब दो बार डेरिवेटिव निकालना है, पहले -1 स्क्वेयर था वो तो प्लस हो जाएगा, पहली बार डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे -1 अपॉन एस माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वेयर ये मिलेगा। इसे अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस माइनस फिर से माइनस साइन आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 2 अपॉन एस माइनस 3 ब्रैकेट क्यूब। एक पावर बढ़ेगी। अब ये कैसे डेरिवेटिव लेते वो सबको पता होगा, ठीक है। यहाँ पे डेरिवेटिव देखो कैसे लिया, डी अपॉन डी एस, माइनस साइन मैंने एज इट इज रखा, माइनस साइन को बाहर लिख देता हूं मैं, ठीक है। यस माइनस 3 ब्रैकेट रेस टू -2 हो गया, अगर उसे न्यूमरेटर पे लिखेंगे तो -2 हो गया ना। -1 अपॉन यस माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर था, माइनस साइन बाहर लिखा, यस माइनस 3 ब्रैकेट रेस टू -2 है। अब इसका डेरिवेटिव मतलब क्या, -2 यस माइनस 3 ब्रैकेट रेस टू -2 -1। तो आप देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2 और यहाँ पे यस माइनस 3 ब्रैकेट रेस टू -3, उसे डिनोमिनेटर पे लिखेंगे तो -3 पावर थी वो +3 हो जाएगी, तो ये मिला आपको आंसर 2 अपॉन यस माइनस 3 ब्रैकेट क्यूब। अब यहाँ पे दूसरी मेथड भी यूज कर सकते हैं, जो शिफ्टिंग थ्योरम हमने देखा वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं सेम क्वेश्चन के लिए। वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, देखो आपको क्वेश्चन दिया है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर ई रेस टू 3t। अब ई रेस टू 3 का लैप्लस ट्रांसफॉर्म आपको पता था, वो आपने यूज किया और टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, इसलिए दो बार डेरिवेटिव लिया। अब आपको लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर पता है, क्या होता है टी स्क्वायर का लैप्लस ट्रांसफॉर्म, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेस टू एन, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेस टू एन, दैट इज गामा n+1 डिवाइडेड बाई एस रेस टू n+1। यहाँ पे आपको लैप्लस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है टी स्क्वायर का, तो यहाँ पे गामा 2+1 डिवाइडेड बाई एस रेस टू 2+1 विच इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 अपॉन एस क्यूब। अब शिफ्टिंग थ्योरम जो था वो आपको पता है, शिफ्टिंग थ्योरम लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू ए टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस माइनस ए। मतलब एफ ऑफ टी का लैप्लस ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस था, कैपिटल एफ ऑफ एस, वहां पे एस की जगह पे एस माइनस ए पुट करना है। अब यहाँ पे ई रेस टू 3t से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू 3t इंटू टी स्क्वायर, इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, जो 2 अपॉन एस क्यूब मिला, एस की जगह पे
यस माइनस 3 लिखना है, 2 अपॉन यस माइनस 3 ब्रैकेट क्यू। जो आंसर लास्ट आया था हमारा यहाँ पे 1 और ये 2, दोनों सेम है आंसर। ठीक है, तो ये मल्टीप्लीकेशन था टी स्क्वेयर इंटू ई रेस टू 3t, तो दोनों तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब एग्जांपल देखा हमने, पहले टी से डिवाइड किया, दूसरे में टी से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इंटीग्रेशन के लिए देखते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू टी sin 3t dt। अब आपको पता है कि इंटीग्रेशन निकालना है, मतलब s से डिवाइड करना है। जब हम t से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेरिवेटिव निकालते हैं, डेरिवेटिव के लिए इंटीग्रेशन लेते हैं। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए हमें s से डिवाइड करना है। यहाँ पे आप फॉर्मूला में देख सकते हो, यू कैन सी हियर, टी से डिवाइड मल्टीप्लाई किया था तो टी से डेरिवेटिव एस से डिफरेंशिएट किया, डिवाइड किया है तो इंटीग्रेशन लिया। ये प्रॉपर्टी जो थी 6 नंबर, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के, वो लास्ट में देखेंगे। जब टी से मल्टीप्लाई करते हो तो सिर्फ एस से डिवाइड करना है, 2 बार डिवाइड इंटीग्रेशन लिया तो 2 बार एस से डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 3t is equal to 3 upon s square plus 3 square, that is 9। अगर इसे इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन 0 टू t sin 3t इंटू dt इज इक्वल टू, सिर्फ s से डिवाइड करना है, मतलब 1 अपॉन s से मल्टीप्लाई करना है, 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9। अगर यहाँ पे 2 बार इंटीग्रेट करना है, मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू t इंटीग्रेशन 0 टू t sin 3t dt इज इक्वल टू 1 अपॉन s स्क्वायर 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9, ऐसे आपको आंसर लिखना है। मतलब क्वेश्चन में एमसीक्यू में आपको दिया होगा कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3t इज 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9, देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डबल इंटीग्रेशन sin 3t इज 1 अपॉन s स्क्वायर 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9। 2 बार इंटीग्रेशन लिया तो 2 बार s से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये सिंपल जो प्रॉपर्टीज है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे आपको दिया है फंक्शन f ऑफ t इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन 0 टू t e रेस टू 4t dt, ऐसा अगर क्वेश्चन दिया है तो यहाँ पे पहले आपको e रेस टू 4t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म पता होना चाहिए, तो वो होता है 1 अपॉन s माइनस 4। अब 2 बार इंटीग्रेट किया है, मतलब s से 2 बार डिवाइड करना है, सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डबल इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t e रेस टू 4t dt इज इक्वल टू 1 अपॉन s स्क्वायर 1 अपॉन s माइनस 4, ये होगा उसका आंसर। ठीक है, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू e रेस टू माइनस at माइनस e रेस टू माइनस bt डिवाइडेड बाई t। अब t से डिवाइड किया है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यस, रिप्लाई, इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। पहले e रेस टू माइनस at का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करो, e रेस टू माइनस bt का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करो और फिर इंटीग्रेशन निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेस टू माइनस at माइनस e रेस टू माइनस bt इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेस टू माइनस at माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेस टू माइनस bt। ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 अपॉन s प्लस a माइनस 1 अपॉन s प्लस b। e रेस टू at का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 अपॉन s माइनस a, बट a एंड b के साथ माइनस साइन भी है इसलिए यहाँ पे प्लस आया, राइट। अब आपको यहाँ पे t से डिवाइड करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेस टू माइनस at माइनस e रेस टू माइनस bt डिवाइडेड बाई t। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा s टू इंफिनिटी 1 अपॉन s प्लस a
माइनस 1 अपॉन एस प्लस बी डी एस। तो इंटीग्रेशन सिंपल है, 1 अपॉन एस का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एस होता है, वैसे ही लॉग ऑफ एस प्लस ए माइनस लॉग ऑफ एस प्लस बी। सिर्फ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करने के लिए आपको थोड़े से कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म e रेज टू माइनस ए टी माइनस e रेज टू माइनस बी टी डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी 1 अपॉन एस प्लस ए माइनस 1 अपॉन एस प्लस बी ds is equal to log of s plus a minus log of s plus b from s to infinity। अब log of a minus b की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करोगे तो log of s plus a डिवाइडेड बाई s plus b लिखोगे। यहाँ पे दोनों साइड दोनों जगह पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे अगर s को कॉमन निकालोगे s प्लस a अपॉन s प्लस b, यस को कॉमन निकालोगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस ए अपॉन यस डिवाइडेड बाय 1 प्लस बी अपॉन यस। इसमें अगर यस की वैल्यू इंफिनिटी पुट करते हो यहाँ पे तो ए अपॉन इंफिनिटी एंड बी अपॉन इंफिनिटी 0 हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे आंसर 1 मिलता है आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉग ऑफ अपर लिमिट के लिए 1 प्लस ए अपॉन यस डिवाइडेड बाय 1 प्लस बी अपॉन यस यस टू इंफिनिटी। अपर लिमिट इंफिनिटी पुट करोगे तो आपको 0 आंसर मिलेगा, लॉग ऑफ 1 मिलेगा तो वो 0 होता है। और दूसरा लोअर लिमिट क्या पुट करना है, यस पुट करना है, तो लॉग ऑफ यस प्लस ए अपॉन यस प्लस बी एज इट इज लिखो। आगे माइनस साइन है तो यहाँ पे आप माइनस साइन रिमूव भी कर सकते हो, पहले यस प्लस बी लिखो न्यूमरेटर पे, फिर यस प्लस ए लिखो। तो इस तरीके से आप कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं जहां पे टी से डिवाइड किया है, ठीक है, या फिर टी की पावर से डिवाइड किया है। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी इंटू ई रेज टू 3t इंटू कॉस ऑफ 2t। अब यहाँ पे cos 2t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पता होना चाहिए, उसके बाद e रेज टू 3t इंटू कॉस 2t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पता होना चाहिए, और उसके बाद t से मल्टीप्लाई करने के बाद कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं वो तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, तब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ये एग्जांपल एमसीक्यू में नहीं आएगा, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी का क्वेश्चन है, बट प्रॉपर्टीज पता होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एग्जांपल कर लेंगे तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। देखिए, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2 times t is equal to s upon s square plus 2 square, that is 4। तो cos 2t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म s upon s square plus 4 हमने लिखा। शिफ्टिंग थ्योरम से, शिफ्टिंग थ्योरम, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू at into f of t is equal to कैपिटल F यस माइनस ए। जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म मिला है उसमें यस की जगह पे यस माइनस ए पुट करना है, राइट। तो अगर ये शिफ्टिंग थ्योरम आप अप्लाई करोगे तो e रेज टू 3t cos ऑफ 2t, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको क्या मिलेगा, यस माइनस 3 डिवाइडेड बाय यस स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाय यस माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4। इसमें क्या किया, सिर्फ यस की जगह पे यस माइनस 3 पुट किया। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूमरेटर पे तो यस माइनस 3 एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर पे यस माइनस 3 का एक्सपांशन यस स्क्वायर माइनस 6s प्लस 9 होगा, प्लस 9 प्लस 4 मतलब 13 मिलेगा टोटल आपको, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करने के बाद ये हुआ लैप्लास ट्रांसफॉर्म e रेज टू 3t इंटू कॉस 2t। अब यहाँ पे t से हमें अगर मल्टीप्लाई करना है तो हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म का डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, राइट। हमारे पास प्रॉपर्टी है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज टू n इंटू एफ ऑफ t इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू n d रेज टू n अपॉन ds रेज टू n मीन्स n टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ s। यहाँ पे एक बार t से मल्टीप्लाई किया है तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू ई रेज टू 3t
इंटू कॉस ऑफ 2t इज इक्वल टू -1/1 डिफरेंशिएट लैप्लास ट्रांसफॉर्म। जो लास्ट पेज पे हमने यहाँ पे देखा था, ये लास्ट वाला, ये हमारा अभी एफ ऑफ एस कंसीडर करो, ठीक है। इसका डेरिवेटिव निकालना है आपको यहां पे। तो यस माइनस 3 डिवाइडेड बाय यस स्क्वेयर माइनस 6s प्लस 13, इसे डिफरेंशिएट करना है आपको। अब इसे डिफरेंशिएट करना है तो u अपॉन v रूल अप्लाई करो डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव का u अपॉन v रूल क्या है? डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ u v एज इट इज माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वेयर। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। मैं लिख के रखता हूं यहाँ पे ताकि आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। u इंटू v, इसका डेरिवेटिव निकालना है। डैश मतलब डेरिवेटिव, सॉरी u अपॉन v। तो डेरिवेटिव ऑफ u v एज इट इज माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय v स्क्वेयर, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला अगर यहाँ पे अप्लाई करोगे, पहले माइनस साइन एज इट इज रखो। -1/1 था, माइनस साइन मैंने वहां पे एज इट इज रख दिया। ब्रैकेट में न्यूमरेटर का डेरिवेटिव मतलब s माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू s 1 होगा। डिनोमिनेटर एज इट इज, दैट इज s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 13 एज इट इज, माइनस s माइनस 3 एज इट इज रखो। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लो, वो होगा 2s माइनस 6, और डिनोमिनेटर पे क्या करेंगे? s स्क्वेयर माइनस 6s प्लस 13 ब्रैकेट स्क्वेयर, v का स्क्वेयर लिखते हैं ना डिनोमिनेटर पे। तो यहाँ पे सिर्फ न्यूमरेटर जो लिखा है उसका कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, जो भी है वो कैलकुलेशन करो और माइनस साइन बाहर उससे मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा यहाँ पे s स्क्वेयर माइनस 6s प्लस 5 डिवाइडेड बाय s स्क्वेयर माइनस 6s प्लस 13 ब्रैकेट स्क्वेयर। ये आपको आंसर मिलेगा न्यूमरेटर के कैलकुलेशंस करने के बाद। अब सिमिलरली यहाँ पे दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं। पहले cos 2t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करो, फिर t से मल्टीप्लाई करो, मतलब डेरिवेटिव निकालो, और फिर शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करो। तो पहले t से मल्टीप्लाई करो या फिर e3t से मल्टीप्लाई करो, कोई भी मेथड अप्लाई करोगे तो दोनों से आंसर सेम आपको मिलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल, if f of t is equal to e raised to minus 4 times t sin 3t divided by 3, ये आपको फंक्शन दिया है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 3t लिखोगे पहले। वो क्या होगा? 3 अपॉन s स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर दैट इज 9। उसके बाद 3 से डिवाइड किया है तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 3t डिवाइड बाय 3, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखोगे 1 अपॉन 3 इंटू 3 अपॉन ए स्क्वेयर प्लस 9 विच इज 1 अपॉन ए स्क्वेयर प्लस 9। अब आपको e रेस टू माइनस 4t से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको प्रॉपर्टी पता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेस टू at इंटू f ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ s माइनस a। s की जगह पे s माइनस a लिखते हैं, तो यहाँ पे -4 है, a की वैल्यू -4 लिखेंगे। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेस टू माइनस 4t sin 3t डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन s प्लस 4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 9। s की जगह पे s प्लस 4 लिखा, a की वैल्यू -4 पुट की अपने, s माइनस a लिखना था तो यहाँ पे s प्लस 4 लिखा। उसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1 अपॉन s स्क्वेयर प्लस 8s प्लस 16 प्लस 9 प्लस दैट इज 25, ठीक है। 9 यहाँ पे था और इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 मिलेगा, 16 प्लस 9 दैट इज 25। तो ये आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। एनी डिफिकल्टी? यस प्लीज। जो लास्ट में लिखा है आपने 1 अपॉन s प्लस 4 ब्रॅकेटचा स्क्वेअर प्लस 9, हे कसं आलंय का? बघा इथे काय केलंय आपण,
पहिले साइन 3t लॅपलास ट्रान्सफॉर्म काढला, तो आला 3/s² + 9. त्याला 3 ने डिवाइड केलं, लिनियरिटीची प्रॉपर्टी कॉन्स्टंट ते मल्टिप्लाय डिवाइड करा, तो ऍज इट इज मल्टिप्लाय डिवाइड होतो, त्यामुळे 1/3 ने मल्टिप्लाय केलं म्हणजे 3 कॅन्सल झाला. लॅपलास ट्रान्सफॉर्म तुम्हाला मिळाला sin 3t/3 चा 1/s² + 9. शिफ्टिंग थेरम मध्ये या ठिकाणी मी आपण जो शिफ्टिंग थेरम आहे तो अप्लाय केला. शिफ्टिंग थेरम मध्ये काय होतं की f(t) चा लॅपलास ट्रान्सफॉर्म जर f(s) असेल तर e⁻at ने मल्टिप्लाय केलं तर s ला तुम्ही रिप्लेस करा s - a ने. मग e⁻⁻14 ने आपण मल्टिप्लाय करतोय, a ची व्हॅल्यू -4 आहे, म्हणजे ज्या ठिकाणी s असेल त्या ठिकाणी s - a पुट करतो, म्हणजे इथे s + 4 पुट करावं लागेल s च्या जागेवर. म्हणून या ठिकाणी जो s होता यामध्ये त्या ठिकाणी आपण s च्या जागेवरती s + 4 पुट केला आणि s + 4 ब्रॅकेट स्क्वेअर होता, त्याला सिम्प्लिफाय केलं तर s² + 8s + 16 आणि तो लास्ट वाला 9 ऍज इट इज. या दोघांचं कॅल्क्युलेशन जर केलं तर तुम्हाला 25 मिळेल. ठीक आहे, आलंय लक्षात? आलंय का? लक्षात आलंय का? ओके, ठीक आहे. अजून एक एक्झाम्पल बघूया, थोडंसं आयडिया क्लिअर होईल आणि मग हा पार्ट जो आहे तो संपेल. एक्झाम्पल, फाइंड लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ f(t) = (0 to t 1 - e⁻t डिवायडेड बाय t * dt. आता थोडंसं इथं ऍडिशनल स्टेप्स दिल्यात, t ने डिवाइड पण केलंय आणि इंटिग्रेशन पण घेतलंय. ठीक आहे, सो हाऊ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? First of all, find Laplace transform of 1 - e⁻t is equal to Laplace transform of 1 minus Laplace transform of e⁻t. So this is equal to 1/s minus 1/s plus 1. ये होगा Laplace ट्रांसफॉर्म. अब यहां पे पहले क्या करना है, t से डिवाइड करना है. t से डिवाइड करना है तो आपको इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा. सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 - e⁻t डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन s to infinity 1/s minus 1/s plus 1 which is equal into ds which is equal to log of s minus log of s plus 1 from s to infinity. अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए आपको पता है क्या करते हैं हम, यहाँ पे a/b लिखेंगे, यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 - e⁻t डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू log of s माइनस log of s plus 1 था, फ्रॉम s to infinity इसे लिखेंगे log of s/s plus 1 फ्रॉम s to infinity. यहाँ पे s को कॉमन निकाल के कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो log of 1/1 plus 1/s फ्रॉम s to infinity. यहाँ पे इंफिनिटी पुट करेंगे तो 1/∞ 0 होता है, तो फर्स्ट अपर लिमिट पुट करने के बाद log of 1 मिलेगा आपको माइनस log of s/s plus 1 एज इट इज. तो यहाँ पे log of 1 0 होता है और यहाँ पे माइनस साइन इलिमिनेट करना है तो आप लिख सकते हो log of s plus 1 डिवाइडेड बाय s. ये हुआ आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 - e⁻t/t. अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है. लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन 0 to t 1 - e⁻t डिवाइडेड बाय t. जब आप इंटीग्रेट करते हो इंटू dt तो सिर्फ आपको क्या करना है, s से डिवाइड करना है, मतलब 1/s से मल्टीप्लाई करना है इंटू लॉग ऑफ s plus 1 डिवाइडेड बाय s. ये होगा आपका आंसर. Got it? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे. ठीक है, तो ये पार्ट डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है. आपको कुछ लैप्लास ट्रांसफॉर्म गिवन होंगे, अब इतना सब कुछ सॉल्व करना है तो मे बी क्या होगा, एमसीक्यू में इसे कैसे पूछ सकते हैं, ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको गिवन होगा, ये वाला log of s plus 1/s, और इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म पूछेंगे इंटीग्रेशन का. अब आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म मतलब 1/s से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर s से डिवाइड करते हैं. जितनी बार इंटीग्रेशन है उतनी बार s से डिवाइड करना है सिंपली. तो इजीली आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आंसर को टिक करना है, बस आपको प्रॉपर्टी
पता होनी चाहिए। तो इसी टाइप से बहुत सारे ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो आप बस थ्योरी जो है वो एक बार पढ़ लेना, प्रॉपर्टीज आप एक बार ध्यान में रखोगे तो इजीली कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो।